मैं डॉक्टर चंद्र कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज की हमारी अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु है जनजातियों में ऋणग्रस्तता। यह बीए फाइनल की प्रथम पेपर की 5वें यूनिट से संबंधित है। संपूर्ण ग्रामीण भारत की एक प्रमुख समस्या है ऋणग्रस्तता। जनजातीय भारत में तो ऋणग्रस्तता की समस्या और भी ज़्यादा विकट है। जनजातीय समाज के लोग दरिद्रता और ऋण के बंधनों में जकड़े हुए हैं। देश में समृद्ध कृषि के सभी तत्वों जैसे कृषि योग्य भूमि की बहुलता, विभिन्न फसलें पैदा करने वाली जलवायु, पानी की उपलब्धता, मेहनती कृषक आदि के बावजूद भी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है और भारतीय ग्राम पर निर्धनता की छाया पड़ी हुई है। कुछ जनजातीय लोगों को तो 2 वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं होती। उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण लेना पड़ता है। यहाँ के कई जनजातीय लोग ऋण में ही पैदा होते हैं, ऋण में ही पलते फूलते हैं और ऋण में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। दुख की बात यह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो ऋणनुमा बीमारी छोड़ करके चले जाते हैं। ये ऋण की स्थिति इसलिए इसके जीवन भर बनी रहती है कि ये सेठों से, महाजनों से ज़्यादा करके ऋण लेते हैं। सेठ महाजन लोग ऋण पर 3 महीना या 6 महीना, साल भर में ब्याज पर ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, जिसकी वजह से ये भोले भाले जनजाति व्यक्ति उनके ऋण से वो ऋण नहीं हो पाते हैं। यदि हम देखें कि किस तरह से ऋण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार देश के किसान जनजाति लोग सहित 70% ऋण महाजनों से, 14% रिश्तेदारों से, 10% सरकार से, 3% ऋण समितियों से और 3% अन्य क्षेत्रों से ये जुटाते हैं। तो इस तरह से अधिकांशतः ऋण का स्रोत इनका सेठ, साहूकार, महाजन है, जिनकी ब्याज दर 20% से लेकर के 150% तक चक्रवृद्धि ब्याज सहित हो जाती है, जिसके चलते ये बेचारे ऋण में पलते फूलते हुए जीवन भर उस ऋण को ढोते रहते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी ऋण के भार से मुक्त नहीं कर पाते। तो इस तरह से जनजातियों की ऋणग्रस्तता की ये स्थितियां हैं। अब इस ऋणग्रस्तता के कारण कौन कौन से हैं उसमें हम चलें तो ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण, पहला, भूमि तथा जंगलों पर जनजातीय अधिकारों की समाप्ति। प्राचीन काल में, पूर्व समय में जनजातियों का जंगलों पर और वहाँ के भूमि पर, वहाँ के संपदा पर, वहाँ के नदी नालों पर पूर्णतः स्वतंत्रता इनको थी। बाद में बिचौलियों महाजनों ने जब वहाँ का शोषण करना चालू किया तो उनकी रोकथाम के लिए प्रावधान जो बनाए गए, उस प्रावधान के अंतर्गत कुछ हद तक इनके ऊपर भी नियंत्रण आ पहुँचा, जिसके चक्कर में वह पहले जैसे स्वतंत्र नहीं है। जंगलों से संपदा अर्जित करके जो मार्केट लाते थे, जो उनकी आय की स्रोत थी, वह पूर्व जैसे नहीं रहा। इसके चलते ये ऋणग्रस्त हैं। दूसरा, कृषि के परंपरागत एवं आदिम तरीके। आज खेती किसानी के इस वैज्ञानिक युग में नए नए तरीक़ा के प्रविधि, मशीनीकरण आ चुका है, लेकिन उसका प्रयोग ये नहीं करते। परंपरागत तरीके से जो कृषि करने के उपकरण हैं, जैसे फावड़ा से, कुदाल से जुताई करना और उसी से अन्नोपार्जन करना, फिर उस जगह छोड़ करके दूसरे जगह स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसकी वजह से बार बार ज़मीन बनाते रहते हैं और जैसे उनको उपज मिलनी चाहिए वो उपज नहीं मिल पाती, इसलिए भी ये ऋणग्रस्त हैं। तीसरा है अज्ञानता, जानकारी का अभाव है।
कि हम कहाँ किस तरह के बीज बोएं, कहाँ पे कब कैसे खाद डालें, कौन से दवाई का प्रयोग करें, किस तरह से काम करें ताकि फसल ज़्यादा हो, इसकी जानकारी इनको नहीं है। तो अज्ञानता की वजह से ये एक ऋण का कारण है। दूसरी अज्ञानता ये है कि ये जो भी महाजन सेठों के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, तो वो कब चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता है, कब क्या कर देता है, कितना लिए हैं, कितना दिए हैं, कितना मूलधन वापस हुआ, कितना ब्याज भरे, इसकी ये लोग कोई पूछताछ नहीं करते। तर्क वितर्क करने की इनमें क्षमता नहीं है, जिसके चलते भी ये ऋणग्रस्त हैं। अगला चौथा है फिजूल खर्ची। नाना तरह के पर्वों पर, नाना तरह के अवसरों पर, नाना तरह के सामाजिक क्रियाकलापों पर जहाँ जिस तरह से खर्चा नहीं की जानी चाहिए, फिजूल खर्चा, वो ये लोग करते हैं। जैसे नशा पान, बलि की प्रथा, इस तरह के चक्कर में ये बहुत रुपये पैसे बर्बाद करते हैं और उसकी भरपाई के लिए ये ऋण लेते हैं, जिसके चलते ये ऋणग्रस्त हैं। पांचवा, भाग्यवादी प्रवृत्ति। इनका यह मानना है कि भगवान जैसे लिख दिया है हमारे किस्मत में वो तो हो करके रहेगा, इसलिए ज़्यादा हम भविष्य की क्या सोचें, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जो है उसमें अच्छा मौज मस्ती करें, खाए पिए, इस तरह की इनका धारणा है, जिसके चलते भी ये ऋणग्रस्त है। छठवां है पंचायती निर्णयों का भय। पंचायतों के द्वारा, इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है, यदि उसमें से कोई त्रुटि हो गई तो वहाँ इतनी ज़्यादा हर्जाना जुर्माना की व्यवस्था है, जिसको भरने के लिए ये अपने पास पर्याप्त इनके पास रुपये पैसे नहीं रहते, तो ये महाजनों पर जा कर के ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, ऋण लेते हैं और ऋणग्रस्त हो रहे हैं। अगला है साहूकारों महाजनों द्वारा भूमि हड़पने का डर। हालांकि वर्तमान में सरकार ने प्रावधान बनाया है कि जनजाति का ज़मीन जनजाति ही लेगा, लेकिन पूर्व समय में जो इनके साथ साहूकारों ने, सेठों ने, महाजनों ने जो किया, भूमि को हड़प लिया, उसकी डर आज भी नहीं गई है। उसी डर के मारे आज भी ये सेठ साहूकारों से ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते और जो वो कहते हैं उस तरह के ऋणों को अदायगी करते रहते हैं और ऋणग्रस्त पड़े हुए हैं। अगला है सरकारी सेवाओं की जानकारी ना होना, प्रावधानों की जानकारी नहीं होना, जिसको पिछले पीरियड में बताया गया था कि क्या क्या इनके लिए प्रावधान किया गया है। और शासकीय सेवा में जैसे कि छत्तीसगढ़ में 32% इनको आरक्षण है, केंद्र स्तर में वहाँ पे 7.5% इसके लिए स्थान आरक्षित है, लोकसभा में, विधानसभा में इनके लिए स्थान आरक्षित है। तो इस तरह की इन चीज़ों की जानकारी इनको नहीं होने की वजह से भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यदि वो आगे जाते हैं तो किसी न किसी के सहारे, बैसाखी के सहारे, अर्थात कोई न कोई सेठ महाजन के माध्यम से रुपया पैसा लेकर के वहाँ तक पहुँचते हैं कि चुनाव जीतना है तो उनके सहारे जाएं, उनको लेकर के चलें, और उसका वो फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से वो सदैव इनको दबाया रहता है, ऋणग्रस्त बनाया रहता है। अगला है सहकारी साख समितियों से होने वाली परेशानी। सरकारी सोसाइटी, समिति या बैंक चले जाइए तो वहाँ उधारी के लिए या ऋण के लिए जब आवेदन करते हैं तो उसकी औपचारिकता हम आप सब जान रहे हैं, और बहुत तरह की परेशानियां हैं, बहुत तरह के औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। तो उसको देख कर ये लोग सोचते हैं इतना यहाँ चक्कर काटने से अच्छा है कि वो सेठ महाजन के पास जाएं, वहीं से ऋण ले लें, और वो व्यवस्था सेठ महाजन के पास ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये रहा ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण। अगला है ऋणग्रस्तता के अब दुष्परिणाम। इससे क्या क्या उसका दुष्परिणाम है? तो पहला है भरपेट भोजन न मिलना। अब ऋणग्रस्त हैं तो कुल मिला के उनके पास अर्थ की कमी है, धन की कमी है, और जिसकी वजह से वो भरपेट भोजन तक नहीं कर पाते हैं, भूखे सोना पड़ता है। इस तरह की स्थिति से इनको गुजरना पड़ता है। दूसरा, रोगग्रस्त होना। तो निर्धनता, ऋणग्रस्तता की वजह से ये छोटी मोटी बीमारी जब हो तो जानते हुए भी हॉस्पिटल नहीं जाते, और इधर उधर झाड़ फूँक, मंत्र तंत्र, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बीमारी छोटे से बड़ी रूप में परिवर्तित हो जाती है
और बाद में जब बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके उपचार के लिए ज़्यादा रुपया पैसा चाहिए, तो फिर उसके लिए जा कर के सेठ साहूकारों महाजनों के अधीन हो जाते हैं या उनके दरवाजे खटखटाते हैं और ऋणग्रस्त होते हैं। अगला है चिकित्सा सुविधा नहीं जुटा पाना। चिकित्सा सुविधा जो व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को जन्म लेते ही आप देखते हो पोलियो की टीका, पल्स पोलियो की टीका, तो डीपीटी की टीका, नाना तरह के और अन्य टीकाएं, इस तरह की टीकाएं लगाई जाती है जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किंतु इनके क्षेत्र में बहुत दूर दूर में अस्पताल होते हैं जिसके वजह से ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और चिकित्सा सुविधा के अभाव में भी ये ऋणग्रस्तता की दलदल में फंसते हुए चिकित्सा की सुविधा नहीं जुटा पाते। चौथा है कार्य क्षमता प्रभावित होना। जब पेट भर खाना ही नहीं मिलता, तो पेट भर खाना ना मिले, शरीर ठीक नहीं होगा, बल ठीक से नहीं आएगा, तो वो कैसे अच्छे से कार्य करेंगे। तो इसलिए ऋणग्रस्तता की स्थिति में तो ऐसी तनाव में रहते हैं, ऊपर से ठीक से भोजन पानी संतुलित आहार न मिलने के कारण इनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ठीक।